ख्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जैसे दुनिया के उद्धारकर्ता और मानव जाति के मुक्तिदाता बालक यीशु के रूप में इस संसार में आए, शांति का पैगाम बनकर आए। बालक यीशु की कृपा, शांति, अनुग्रह के आशीष, सामर्थ्य, समाधान और संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, कितना खुशी नसीब है हमारी। अभी अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने से ज़्यादा, हम क्रिसमस का पर्व मनाने के तैयार में जुटे थे और महा क्रिस्त जयंती को बड़ी धूमधाम उल्लास उमंग के साथ मनाए थे। फिर उसके बाद बड़ी आशा लेकर एक नव वर्ष का, नूतन वर्ष का इंतजार कर रहे थे और नया साल भी आ गया। नई उम्मीदें लेके आई और कई प्रकार के दृढ़ संकल्प हमने लिया, एक निर्णय लिया है और ताकि इस नूतन वर्ष में हमारे सारे सपने और हमारे सारे सपने साकार हो जाए करके ईश्वर के अनुग्रह के आशीष के लिए हमने प्रार्थना की और नव वर्ष को हमने बड़ी खुशी से, आनंद से स्वागत किया है। यानी पिछले लगभग 30-40 दिन से हम खुशी और आनंद का और प्रसन्नता का अनुभव करते आ रहे हैं। अब लगभग पूजन पद्धति के और इस क्रिसमस काल के अंतिम तरफ के अंतिम चरणों में हम पहुंच रहे हैं। आज सारी दुनिया में फैली हुई माता कलसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मना रही है, द फीस्ट ऑफ द एपिफनी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिया क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और पुराने जमाने में इसके अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, प्रभु प्रकाश का पर्व, और इसको 3 ज्योतिषियों का पर्व या 3 राजाओं का पर्व या 3 ज्ञानियों का पर्व और प्रभु की और प्रस्तुति का पर्व, प्रभु प्रकाश का पर्व के इसके नाम से जाना जाता था। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज हम सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से प्रभु प्रकाश का यह पर्व मना रही है, द एपिफनी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रिय विश्वासियों, और आज के उस मुख्य संदेश को जानने के पूर्व जरा ये मनन चिंतन करें कि इस शब्द का शब्दार्थ क्या है। द वर्ड एपिफनी, the word epiphany comes from the Greek word epiphania. Epiphania means to manifest or to appear or to show, यानी और ये प्रकट करना, प्रकाशित करना, प्रस्तुति देना, और इसका मतलब होता है प्रिय विश्वासियों। लेकिन हमारे लिए कौन सी और बड़ी बात है प्रिय विश्वासियों, आइएगा प्रभु यीशु क्रिस्त के और दुनिया के सामने, और ये दर्शाता है और ये दर्शाता कि और ईश्वर ही प्रभु यीशु के इस संसार के मुक्तिदाता है, इस संसार के उद्धार करता है। और ये प्रभु प्रकाशना का ये त्यौहार ना सिर्फ और इन बातों को प्रकट करता है, लेकिन गैर क्रिस्तियों के लिए भी, अन्य और गैर यहूदियों के लिए, गैर क्रिस्तियों के लिए, और ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा प्रकट करते हैं कि बालक यीशु ही और इस संसार के, सारे संसार के मुक्तिदाता है। ये दुनिया के चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, भाषी क्यों ना हो, संस्कृति क्यों ना हो, और अलग अलग वर्ग क्यों ना हो, गरीब लाचार, ऊंचे नीचे जाति की क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त सारे संसार का राजा है, तीनों लोगों का राजा है। और ये वही सृष्टि करता है, और वही सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता के रूप में, दुनिया के मुक्तिदाता, दुनिया के मसीह का के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। किसके लिए? हम ना सिर्फ हमारे क्रिस्ती के लिए, यहूदियों के लिए, बल्कि गैर यहूदियों के लिए, गैर क्रिस्तियों के लिए भी, क्योंकि हमारा ईश्वर इस संसार के मुक्तिदाता है, मानव जाति के उद्धार करता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, यही है मूल संदेश आज के इस पर्व का।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें यही बतलाता है। आज मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद से 1 से 6 ये कहता है, और जब बालक यीशु का जन्म हुआ और उसका संदेश 3 ज्योतिषियों को और दिखाई दिए, एक तारा के रूप में एक संदेश दिया गया है, आप लोगों के लिए बेतलेहम में, यरूशलेम के बेतलेहम में, और एक यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, नवजात राजा का जन्म हुआ है करके आपको संदेश दिया जाता है। प्रिय विश्वासियों, इस खुशखबरी के सुनने के बाद एक पल भी वो लोग वहां बैठ नहीं पाते थे। उनने ये भी नहीं सोचा कि अरे हमारे लिए थोड़ी, वो तो यहूदियों का राजा है, हमें क्या मतलब, हम तो गैर यहूदी हैं, हम ईसाई नहीं हैं, हम गैर क्रिस्ती हैं, तो हमें क्या इसे मतलब करके चुपचाप और आलसी के कारण पड़े नहीं रहे। और जैसे उनकी खुशखबरी लगी और तुरंत वहाँ से निकल पड़े, उस तारा को देखते हुए उसके पीछे पीछे और मार्गदर्शन पाते हुए और यरूशलेम में बेतलेहम की ओर आप जाने लगे। प्रिय विश्वासियों, कितनी दुख तकलीफ परेशानी मुसीबत सामना किए होंगे, कितने प्रकार की बाधाएं आई होगी, लेकिन उस जमाने में न पानी में, हवा में और या फिर ये ठंड के मौसम में किस प्रकार के जाड़े के समय भी वो लोग किसी का परवाह ना करते हुए सिर्फ एक उद्देश्य, एक लक्ष्य को लेकर वो जाते थे। और उनका ये, और ईश्वर ने जो संदेश दिया है वो सच है, वो सत्य है। सत्य परमेश्वर, सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर का संदेश कभी गलत नहीं हो सकता करके उस राजा